उन्होंने सीए न्यूज के कैमरे में साफ साफ कह दिया था कि भैया ये देखिए आरटीआई हमने पूरी इसकी जानकारी निकाला है और ये सर्टिफिकेट इलीगल है, फेक है। फिर भी इनको फॉर्म भरने दिया चुनाव आयोग ने, ऑब्जेक्शन उठाने के बाद भी फॉर्म भरने दिया और चुनाव भी लड़ने दिया। जिस वक्त लोग चुनाव आयोग के सामने फॉर्म भरा जा रहा था, वहां विरोध कर रहे थे, उस वक्त महाराष्ट्र मुंबई के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार जी आए, बोले नहीं हमारा कैंडिडेट परफेक्ट है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज चैनल में स्वागत है। इस वक्त बात करेंगे मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के नतीजे पर। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव तो खत्म हो चुका है, महापौर भी बन गए हैं, नगर सेवक भी चुने जा चुके हैं, सभी कमेटी गठित भी हो चुका है और सभी नेता अधिकारी अपने अपने काम पे लग भी गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो खबर है, इस वक्त एमआईएम के 2 नगर सेवक का विकेट गिर चुका है, यानी कि उनका फेक सर्टिफिकेट सामने आया था, जिसकी वजह से उनकी जो नगर पालिका की नगर सेवकी थी वो रद्द हो चुका है। अब वहाँ पर उपचुनाव होगा, उसके बाद कोई दूसरा नगर सेवक चुनकर आएगा। लेकिन एमआईएम के 2 नगर सेवक के लिए कानून अलग है और बीजेपी के नगर सेवक के लिए कानून अलग है क्या? शासन प्रशासन भी वही है, कलेक्टर भी वही है, जिला अधिकारी भी वही है, उप जिला अधिकारी भी वही है, महानगर पालिका भी वही है और महानगर पालिका के महापौर भी वही है। जब इतनी फास्ट सर्विस एमआईएम के लिए नगर सेवकों के लिए था, तो बीजेपी के नगर सेवकों के लिए क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम बात करने जा रहे हैं कुर्ला विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 151 की। 151 में जो नगर सेविका इस वक्त हैं कशिश फुलवरिया, राजेश फुलवरिया की पुत्री, उनकी लड़की राजेश फुलवरिया वहाँ पे पहले नगर सेवक थे। महिला वार्ड होने के बाद कशिश फुलवरिया वहाँ पर नगर सेविका बन चुकी है। तो पहले एक झांकी देखिए, जब चुनाव हुआ, जीत के आए, कुछ हमारा उनके साथ बातचीत भी हुआ, हमने उनके कुछ सवाल भी पूछे, उन्होंने उसका जवाब भी दिया और कई लोगों ने चुनाव के वक्त उनका विरोध भी किया था कि उनकी जो सर्टिफिकेट है वो इलीगल है, फेक है। जिस स्कूल का सर्टिफिकेट वो दिखा रहे हैं और जिस कास्ट का जो दिखा रहे हैं वो महाराष्ट्र में वो कास्ट है ही नहीं। भैया कहाँ है जिलाधिकारी, कलेक्टर साहब, उप जिला अधिकारी, महापौर, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी, चुनाव आयोग के अधिकारी? बताइए। ये 2 नगर सेवकों को सस्पेंड कर दिया आपने फास्ट ट्रैक में केस को उठा के, तो इनके लिए कानून दूसरा है क्या? कशिश फुलरिया जो नगर सेविका बनी है वार्ड क्रमांक 151 की, मुंबई कुर्ला विधानसभा के अंतर्गत, इस वार्ड का रिजल्ट कब आएगा? लेकिन चलिए पहले कुछ तस्वीर है वो देख लीजिए कि विरोधियों ने क्या कहा था। शिकायत भी हुआ है, मामला कोर्ट में भी गया है, उप जिला अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं। जब जब उप जिला अधिकारी बुलाते हैं ऑपोजिशन को, जिन्होंने कंप्लेन किया है, तब तब उन्हें सिर्फ अगला डेट देकर भेज दिया जाता है। निचोड़ में कुछ नहीं आता है। क्यों? जिसकी सत्ता उसी की लाठी और उसी की भैंस। मतलब मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता है तो बीजेपी के नगर सेवक मर्डर भी कर देंगे तो कोई नहीं पूछेगा। उनके सर्टिफिकेट अगर फेक है तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा। अदर पार्टी के अगर नगर सेवक का सर्टिफिकेट फेक है उन्हें तुरंत घर बैठा दिया जाएगा। ये यहाँ पर 2 कानून चल रहे हैं। पहले सुन लीजिए चुनाव के वक्त लोगों ने क्या कहा था, वो भी बात सुन लीजिए ज़रा, उसके बाद फिर से जुड़ते हैं। कशिश क्या कहेंगे, कितना मतलब ठक्कर बप्पा जो इलाका है सबसे ज़्यादा रेगर समाज, मौजूद समाज के लोग हैं, तो सबका समर्थन किस तरह करा के कि काफ़ी चर्चा वाली आपकी ये सीट थी? सबको लग रहा है कि हमारे पेपर्स इनकम्प्लीट है, फर्जी है, पर ऐसा कुछ नहीं है, सारे पेपर्स क्लियर है और यही मैं सबको कहना चाहती हूँ। तो समाज की एक बेटी जीत के आए तो समर्थन सबको देना चाहिए, है ना? हाँ वही। राजेश भाई क्या कहेंगे, क्योंकि जितना कंट्रोवर्सी में था, कई लोग आरोप लगा रहे थे, मैंने भी न्यूज़ किया था कई, और जब मैं फीडबैक लेने गया तो सबसे ज़्यादा कमल के फूल को फीडबैक था, फिर घड़ी को फीडबैक था, क्या कहेंगे? नहीं, वो आपका काम था, हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, मीडिया का काम है। जब तक आरोप नहीं लगाएंगे तो आपका चलन कैसे चलेगा? हमारी कोई मीडिया से नाराज़गी नहीं है
और आप लोग ने जो भी चैलेंज चलाया है ठीक है, जो भी हमने कार्य किया है और उसी को आप आगे लेके जाने वाले हैं। So, अब आपने राजेश फुलरिया, कशिश फुलरिया का इंटरव्यू देख लिया जब चुनाव जीते थे, जब लोग फूल माला बरसा रहे थे, गुलाल फेंक रहे थे कि भैया सबसे कम उम्र की लड़की महानगर पालिका में चुनाव जीत कर आ गई है। लेकिन राजेश फुलरिया जी ने ये भूल गए कि जो सर्टिफिकेट दिया है उन्होंने, कास्ट का हो या स्कूल का हो, सब फेक है। अब क्या होगा? लटकती हुई तलवार। अब देखना है इसके ऊपर कब फैसला होता है। और इसके साथ साथ में एक इंटरव्यू और भी देखिए, जो विरोधियों ने चुनाव के समय ऑब्जेक्शन उठाया था। उन्होंने सीए न्यूज़ के कैमरे में साफ साफ कह दिया था कि भैया ये देखिए आरटीआई, हमने पूरी इसकी जानकारी निकाला है और ये सर्टिफिकेट इलीगल है, फेक है। फिर भी इनको फॉर्म भरने दिया चुनाव आयोग ने, ऑब्जेक्शन उठाने के बाद भी फॉर्म भरने दिया और चुनाव भी लड़ने दिया। जिस वक्त लोग चुनाव आयोग के सामने फॉर्म भरा जा रहा था, वहां विरोध कर रहे थे, उस वक्त महाराष्ट्र मुंबई के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार जी आए, बोले नहीं हमारा कैंडिडेट सब परफेक्ट है, इनके फॉर्म को लिया जाए और आगे इन्हें चुनाव देने का प्रमाण दिया जाए लड़ने के लिए। चुनाव भी लड़े, जीत के भी आए। भाजपा के माजी नगर सेवक राजेश फुलवारिया, इन्होंने अपनी बेटी कशिश फुलवारिया जी को इलेक्शन चुनावी माहौल में एससी रिजर्वेशन महिला कैटेगरी से हमारे 151 वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। पार्टी ने उनको टिकट दिया है, परंतु पार्टी ने टिकट देते समय एससी महिला इस रिजर्वेशन के ऊपर सोचना चाहिए था कि जो रिजर्वेशन के लिए वो आगे बढ़े हैं, तो क्या उम्मीदवार के पास उस रिजर्वेशन के प्रति सच्चे दस्तावेज़ है या नहीं है। तो बहुत सारा यहाँ पे चुनावी माहौल गर्मा गर्मी हुआ जब निवडणूक अधिकारी के सामने राजेश जी की बेटी कशिश फुलवारिया उनका फॉर्म गया। उस टाइम इतना माहौल गरमाया कि आशीष शेलार जी को इसमें आना पड़ा और वहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देके वार्ड के सभी नेता, सभी विपक्ष, सभी जो पक्ष वहाँ पे अपना दावेदारी देने गए थे और इस चीज़ के विरोध में गए थे, उन सबको एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देके हाथ में रुकाया गया। वो मुद्दा मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। उनका एससी प्रवर्ग का जो उन्होंने रिजर्वेशन क्लेम किया है, और एससी प्रवर्ग का रिजर्वेशन क्लेम करते समय उनको कास्ट सर्टिफिकेट जात पड़तानी ये उसके आगे का अहम हिस्सा है। बट फर्स्ट, जैसे कि आधार, पैन कार्ड और पासपोर्ट के लिए ये मूलभूत एविडेंस की ज़रूरत है, वैसे ही कोई भी रिजर्वेशन आप लेते हैं और उसके लिए अगर आप कुछ भी कहीं पे भी क्लेम करते हैं तो उसके लिए आपको पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी होता है। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने बनाया है, मुलुंड तहसील कुर्ला से बनाया है, और वो बनाते समय उन्होंने 1950 का एक बीएमसी का स्कूल छोड़ने वाला दाखला लगाया। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ और फर्स्ट गैजेट जो 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत को संविधान दिया। उसके बाद तत्कालीन जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट के लिए, सभी कास्ट के लिए एक सर्वे किया था जिसको द कॉन्स्टिट्यूशन गैजेट कहा जाता है 1950, जो कि कंप्लीट हुआ था 11 अगस्त 1950 में। इसीलिए 10 अगस्त 1950 का पहले का आप जिस भी स्टेट में, जिस भी विभाग में आप रहते हैं, वहाँ का 3 प्रूफ मांगा जाता है। सबसे पहला आपकी जो ज़मीनी कागजात है जिसके ऊपर आप कास्ट मेंशन हो, दूसरा मुद्दा होता है जिस पे एलसी हो और उस पर कास्ट मेंशन हो, और तीसरा डॉक्यूमेंट्स होता है आपका ये ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट्स तो मैंडेटरी है बेसिकली। तो उसमें से जो 1950 के पहले का इन्होंने पृथ्वीराज जयराम दास फुलवारिया इनका डॉक्यूमेंट्स दिया है, जिसमें पृथ्वीराज जयराम दास फुलवारिया कौन है? राजेश फुलवारिया के जी चाचा है, और राजेश फुलवारिया के पिताजी के छोटे भाई है, और उनको इस एविडेंस के हिसाब से 1941 का बर्न दिखाया है। 15 मार्च 1941 का बर्न दिखाया है, और इन्होंने अंधेरी स्कूल में इसका एडमिशन किया था, बीएमसी स्कूल में, जो कि 13/6/1948 का है। बट 1950 के पहले का प्रूफ चाहिए, तो उस हिसाब से प्राथमिक दृष्टिकोण के हिसाब से जो भी मुलुंड तहसील है उन्होंने इनको जात प्रमाण पत्र दे दिया।
परंतु जब हमने क्रॉस वेरीफाई किया, अंधेरी स्कूल में हमने इसके बारे में इंक्वायरी पूछी, तो अंधेरी के स्कूल ने हमें क्लियर कट लिख के दिया है कि 1960 में हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ है। 1950 के पहले से हमारा स्कूल था ही नहीं, 1960 में हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ है। इतना बड़ा घोटाला। जी सर। ये कहानी है वहाँ पे वार्ड क्रमांक 151 की। लोगों ने वोट भी दिया, भरोसा भी जताया, बहुत अच्छी बात है। वंदना साबले ने कंप्लेन किया है, एक महिला बार बार जा रही है कि कोई तो हमें इंसाफ देगा। उप जिला अधिकारी के पास जा रही है, जिला अधिकारी के पास जा रही है, कलेक्टर तहसील कार्यालय में जा रही है, लेकिन क्या, कुछ नहीं। आते रहिए, जाते रहिए, आश्वासन मिलते रहेगा। जब लास्ट का 5 साल पूरा बीत जाएगा, 4 साढ़े 4 साल हो जाएगा, तब जाके जजमेंट आएगा, तब तक वो नगर सेवक का कार्यकाल पूरा हो गया रहेगा। जैसे आपने फास्ट ट्रैक पे एमआईएम के 2 नगर सेवक को उड़ाया ना, नगर पालिका उनकी रद्द हो गई ना, वैसे ही ये भी होना चाहिए। अगर गलत है तो, नहीं है तो फिर भैया नहीं कीजिए, हम उनका विरोध नहीं कर रहे। लेकिन इसका निर्णय, इसका फैसला कब आएगा, ये हर किसी को इसका इंतजार है। क्या महाराष्ट्र, मुंबई में 2-2 कानून है? अदर पार्टी के लोगों के लिए अलग कानून, बीजेपी के नगर सेवकों के लिए अलग कानून। हद हो गई यार ये तो। अब देखना होगा कि इस पर क्या फैसला होता है। कब तक उप जिला अधिकारी, कलेक्टर साहब, बीएमसी महानगर पालिका के अधिकारी, चुनाव आयोग के अधिकारी, मुंबई की महापौर, कब तक इसके ऊपर फैसला सुनाते हैं? कितने दिनों में इसका रिजल्ट आता है? तो इस तरह की खबर बार बार सी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। नमस्कार। उन्होंने सीए न्यूज़ के कैमरे में साफ साफ कह दिया था कि भैया ये देखिए आरटीआई, हमने पूरी इसकी जानकारी निकाला है और ये सर्टिफिकेट इलीगल है, फेक है। फिर भी इनको फॉर्म भरने दिया चुनाव आयोग ने, ऑब्जेक्शन उठाने के बाद भी फॉर्म भरने दिया और चुनाव भी लड़ने दिया। जिस वक्त लोग चुनाव आयोग के सामने फॉर्म भरा जा रहा था, वहां विरोध कर रहे थे, उस वक्त महाराष्ट्र मुंबई के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार जी आए, बोले नहीं, हमारा कैंडिडेट सब परफेक्ट है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।